आपको अवकलन के कुछ रूल सिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें दो चार रूल है जो कि मैं वन बाय वन करके मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो पहला रूल ये है कि यदि आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को अवकलन करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा किसी भी कोई भी अगर अचर है, ठीक है, अचर फलन को अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए y इक्वल टू 2 है, सो dy बाय dx कुछ भी हो, सपोज कीजिए कि y इक्वल टू आपका 3 है, सो dy बाय dx इक्वल टू 0 है। ठीक है, दूसरा रूल है कि यदि आपका 2 3 4 5 कितना भी हो, बहुत सारा फलन है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, और अगर आप उसको अवकलन करते हो सिंपली क्या करना, प्रत्येक टर्म को इंडिपेंडेंटली आप अवकलन करके वहां रख दीजिए, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देख लीजिए आप, सपोज कीजिए y इक्वल टू fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस अगर आपको इसमें बोलता है कि डिफरेंशिएट कीजिए, इसका अवकलन निकालिए, क्या करेंगे आप, dy dx प्रत्येक टर्म अलग अलग अपन dy dx ऑफ fx प्लस माइनस d अपॉन dx ऑफ gx प्लस माइनस d अपॉन dx ऑफ मतलब प्लस माइनस सेम साइन रहेगा। आप क्या करना, प्रत्येक टर्म को अलग अलग आप अवकलन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कंसीडर y इक्वल टू x प्लस log x माइनस x। तो अगर आप उसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अलग अलग प्रत्येक टर्म को आप कर दीजिए प्लस d अपॉन dx of log x minus d upon dx of dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, log x का हो जाएगा आपका 1 बाय x हो जाएगा, और dx का dx। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड रूल का एक एग्जांपल और देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको y इक्वल दिया हुआ है tan x, मान लीजिए दिया हुआ आपको sin इनवर्स x और प्लस सपोज कीजिए आपको log x, आपको निकालना है dy बाय dx। क्या करना है आपको, प्रत्येक टर्म में dy बाय dx लगा दीजिए पहले आप, sin इनवर्स x फिर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका dy बाय dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये sin इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड। तो इस तरह से आप चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हो, पहले नहीं जाने देता हूं मैं। उसके बाद है रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, इस रूल को u इंटू v रूल भी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ u ये फलन है, दूसरा v फलन। मतलब सिंपल ये है कि इसको u इंटू v रूल से जाना जाता है, और ये सिंपली समझ सकते हैं ux एक पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन, मतलब दो डिफरेंट फलन अगर आपस में मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है तब आप कैसे उसको अवकलन करोगे, ये हो जाता है। देखिए इसमें रूल ये बोलता है, जब आप इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dx, तो रूल ये है कि आप किसी एक को कीजिए, दूसरा कांस्टेंट मानिए, फिर पीछे प्लस साइन दीजिए, फिर दूसरा कीजिए और पहला को कांस्टेंट मानिए। तो हम यहाँ करते हैं क्या, मान लीजिए dx को कांस्टेंट मानिए, तो आप dx को अवकलन करेंगे। फिर यदि आप क्या कहते हैं dx को कांस्टेंट मानिए, और फिर क्या कहते हैं फर्स्ट को, ठीक है,
ये आपका सेकंड रूल बन जाएगा। इसमें अगर कुछ एग्जांपल दिखाना आपको देखो, सपोज कीजिए आपको दिया है y पर 2x * sin x, कैसे करेंगे इसको? ठीक है, इसमें किसी पाला को अगर करते हैं d/dx मान को 10 का अगर करते हैं तो sin x को कांस्टेंट मानेंगे। फिर अगर आप sin x को करते हैं, sin x को करेंगे तो आपको x को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हम x का 1 हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, sin x का sin x सेम रहेगा और प्लस sin का क्या होगा cos x होगा और x सेम है। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा sin x प्लस x into cos x। जैसे एक एग्जांपल पर दिखाता हूँ, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ x into log x। इसमें क्या करेंगे, फिर वही रूल लगाएंगे, हम किसी एक को करेंगे d/dx, सपोज कीजिए मैंने x को किया और जब x को किया तो log x कांस्टेंट हो जाएगा, फिर प्लस x को कांस्टेंट मानिए और d/dx log x हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये log x कांस्टेंट है आपका, प्लस x कांस्टेंट है और log x क्या होगा हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस log x। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको, सपोज कीजिए आपको y पर दिया हुआ है e⁻x into log x। इसको कैसे करेंगे, फिर वही रूल करेंगे, किसी एक को करेंगे दूसरा कांस्टेंट मानेंगे, दूसरा करेंगे तो पहला कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि dy/dx d/dx e⁻x और log x का कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पर, प्लस अब dx कांस्टेंट मानिए और आप इसको log x को अवकलन करें। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा dy/dx बराबर x का x ही रहेगा इनटू log x प्लस यहाँ dx रखने दीजिए और log x का x, इन दोनों dx को हम कर देंगे, हो जाएगा 1/x प्लस log x। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है y का x पावर सेम और sin x, फिर उसको सेम रूल को अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन x पावर 7 का और sin x को कांस्टेंट मान लेता हूँ, फिर x पावर 7 x को कांस्टेंट मानता हूँ और d/dx लगा देता हूँ sin x। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका अवकलन आपका हो जाएगा 7 x पावर 6 प्लस गुना sin x प्लस अब ये कांस्टेंट है तो 7 और sin x क्या होगा आपका cos x। इस तरह से dy/dx 7 x पावर 6 sin x प्लस cos x अब हम आपको थर्ड रूल सिखा रहे हैं। थर्ड रूल क्या है, इसको बोला जाता है u/v। क्या बोला जाता है u/v, मतलब सिंपल ये समझ सकते हैं आप दो फंक्शन का डिवीजन, जब कि कोई दो फंक्शन की वैल्यू को फॉर्म होगा तो उसको कैसे हम लोग अवकलन करेंगे। तो इसका यह है, इसका जो फॉर्मूला आता है ये है आपका, पहले आप ऊपर वाले को अवकलन कीजिए और नीचे वाले को कांस्टेंट कीजिए, फिर बीच में माइनस साइन दे दीजिए, उसके बाद ऊपर वाला डिनोमिनेटर को आप कांस्टेंट रखिए और फिर डिनोमिनेटर को अवकलन करिए और उसमें क्या जो नीचे वाला दिया हुआ dx उसका ये आपका रूल है। इसको अगर हम लोग शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं u'(x) into vx माइनस v'(x) into vx।
dx का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। चलिए इस पर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए y का आपको दिया हुआ है log x अपॉन x, ये दिया हुआ, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, उसी फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला करना है, तो नीचे का कांस्टेंट होगा और log x, नीचे माइनस साइन देंगे, फिर log x कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद x का अवकलन। नीचे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला से हमने सीख कर दिया। अब आप क्या करोगे, x कांस्टेंट है आपका, log x क्या होगा, log x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका log x और x का 1, नीचे क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ से 1 माइनस log x, नीचे भागा हो जाएगा आपका। इस तरह से आपका ये एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है sin x अपॉन x, ओके, इसमें क्या करना है आपको, dy/dx निकालना है। देखिए कैसे है, इनिशियल में हम क्या करेंगे, dy/dx, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ वाला फॉर्मूला था आपका। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, x d/dx, इसका sin x माइनस sin x into d/dx x, टोटल में भागा हो जाएगा आपका, sin स्क्वायर से ना भाग कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा x sin का हो जाएगा cos x और माइनस x अपॉन और sin का sin x, टोटल में भाग कर दीजिए। इस तरह से आपका 3 गुना हो गया।